सम्मान किया नारद जी का, आदर से बिठाया। अरे आसन दयो लगाई प्रेम से, ऋषि नारद ले बैठाई। करे सम्मान पार्वती के जल को लूटा लाई। सम्मान से नारद को बिठाया पार्वती ने और कहा कि आइए नारद। थोड़े समय के बाद मेरे से नारद से गिरा सुनाई। कैसे आपन भयो तुम्हारो सती कहो समझाई। जवाब दिया पार्वती ने, नारद जी कैसे आए बड़े दिनों के बाद। तो नारद जी जो थे, अब पीड़ा घर की पूरी के ऋषि नारद ने बात बताई। शंकर जी से मिलने की कछु इच्छा दिल में आई। पार्वती से दिल की बात बताई। जवाब दिया पार्वती ने, देव ऋषि नारद इतने दिनों के बाद तुम्हारा आना हुआ और तुम बिना मतलब के तो आए नहीं होगे। नारद जी ने कहा, माँ आए कैसे? कुछ सवाल लेके आए, कुछ शंका थी हमें, लेकिन शंकर जी है नहीं घर पे। कोई बात नहीं, पति और पत्नी में कुछ बटा नहीं होता है, हर बात तुमको बताते होंगे शंकर जी। बोले हाँ। पार्वती ने जवाब दिया, हमारे भोले बाबा हमें हर बात बताते, कोई बात नहीं छुपाते। तो नारद जी ने जवाब दिया, तो तुमको ये भी पता होगा कि शंकर जी के गले में हार जो पड़ा है वो किसका है? पार्वती कहने लगी, कौन सा हार? वो तो बहुत हार पहनते। नारद जी ने जवाब दिया, बहुत हारों की बात नहीं कर रहे, वो वाला हार जिसमें मुंड ही मुंड लगे हुए हैं, पता है तुमको? एकदम पार्वती सोच में पड़ गई और कहने लगी, ये बात तो हमें कभी बताई नहीं और हमने पूछी भी नहीं। नारद जी कहने लगे, फिर क्या तुमसे प्रेम करते हैं जब ये बात तुमको नहीं पता? नारद जी चले आए, रास्ते में भेंट हुई भगवान शंकर से नारद जी की। तो इशारे में ही नारद जी ने कह दिया भोले बाबा से कि तुम जल्दी जाओ, भोले बाबा तुम्हें माँ पार्वती याद कर रही है। भगवान शंकर सोचने लगे, नारद तुम्हारी फेरी लगी है तो जरूर याद करेगी पार्वती। चले आए, इधर देखा कि पार्वती खड़ी हुई है। भोले बाबा ने जवाब दिया, पार्वती क्या हुआ? कुछ बोल के गए नारद? जवाब दिया, बोल के नहीं गए, वो तो हमारी आंखें खोल के गए। हम तो तुम पर विश्वास करती थी भोले बाबा कि तुम हमें हर बात बता देते हो, लेकिन हमें ये बात नहीं पता थी कि तुम हमसे कपट करते हो। किस बात की कपट करते हैं पार्वती? पार्वती ने जवाब दिया, भोले बाबा हमें एक बात बताओ, तुमने हमें कभी ये बताया जो तुम्हारे गर्दन में ये मुंडों का हार पड़ा हुआ है, इसमें सिर जो लगे हुए हैं किसके?
भोले बाबा कहने लगे पार्वती बस यही बात मत पूछो और सब पूछो। क्यों नहीं पूछे? कि श्री अमरनाथ की हमारी कथा और कही सुनी थी पार्वती। उत्तराखंड में लगाई आसन जहाँ बैठ गए अमरनाथ में जाकर के भगवान शंकर एक गुफा में जाकर के पार्वती को बिठा लिया और कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। श्री अमरनाथ की अमर कथा जब कहीं सुनी थी पार्वती। उत्तराखंड में लगाई आसन जहाँ बैठ गई कैलाश। कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। कहा भोले बाबा ने पार्वती से, पार्वती मैं कथा सुनाने में इतना लीन हो जाता हूँ जो हमें ध्यान ही नहीं रहता हम कहाँ बैठे। इसलिए तुम एक काम करना, हुंकारा देते रहना बीच बीच में, जिससे हमें मालूम पड़ती रहे कि तुम कथा सुन नहीं हो। बोले ठीक ठीक। भोले बाबा ने अपनी योग शक्ति से जितने भी जीवधारी थे उस जंगल में वो जंगल से भगा दिए। लेकिन एक पेड़ की खोह में तोती का अंडा रखा हुआ था। सारे जीवधारी तो वहां से भाग गए। भोले बाबा ने कहा पार्वती किसी और ने अगर कथा सुनी तो वो भी अमर हो जाएगा, इसलिए तुम हमें हुंकारा देती रहना। बोले ठीक है। तो इधर भोले बाबा कथा सुनाने लगे। कुछ दिन तक तो पार्वती कथा सुनती रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद में कथा सुनते सुनते पार्वती जो थी अरे थोड़े समय के बाद में उन्हें नींद दवाई। पार्वती जो थी हुंकारा देते देते कुछ महीनों कुछ सालों तक जगती रही, फिर नहीं जगा गया तो नींद आ गई। गुफा की धोख लगाई, सोने लगे। कछु समय के बाद नहीं उन्हें नींद ने लो दवाई। सोई गई गुफा में, सोई गई गुफा में कहीं नींद धोख लगाई। कहने में लगे पार्वती सो गई और इधर पार्वती जैसी